तो देखिए ये सवाल है टू सी सेल्फ इमेज ऑफ ए मैन what size of mirror is at least required। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? कम से कम कितना चाहिए? h/2 चाहिए। ठीक है ना, देखो इसका प्रूफ बता रहा हूं मैं। मान लो ये कोई ह्यूमन बीइंग है, तो सबसे ऊपर में क्या होता है? सिर होता है ना। ये आंख है और यहां पर क्या होता है? पैर होता है, फिट। ठीक है, मान लो कि सिर से लेके आंख तक और फिर आंख से लेके सिर तक, ये टोटल लेंथ ले लो आप 2x और ये टोटल लेंथ आप क्या ले लो? 2y। तो ह्यूमन का टोटल लेंथ कितना हो गया बताओ? इसको आप कंसिडर कर लो h। तो h कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y। ठीक है ना बच्चों? अब इसको बीच में से ब्रेक कर दो, तो ये x, ये भी x, ये y और ये भी y हो जाएगा। बताइए। अब हम यहाँ पे मिरर को रख दे रहे हैं। देखिए, हेड दिखने के लिए हेड से आने वाला रे कहाँ पहुंचना चाहिए? आंखों में। बोलिए, पहुंचना चाहिए ना। तो देखो हेड से कितना सारा रे चलता होगा? देखो ऐसे ऐसे बहुत सारा रे चलता होगा ना, और सब रिफ्लेक्ट कर करके कहाँ आएगा? आंखों में आएगा। आएगा कि नहीं? तो कौन वाला रे जरूरी है कि एकदम पहुंच जाए? बताओ, अंदर वाला सब या बाहर वाला? बोलो। अंदर वाला है तब तो पहुंचने का गारंटी है। ये सोचना खाली लास्ट वाले के लिए है कि अगर किनारे, जो सबसे किनारे लाइट रे आया, वो अगर आंखों में पहुंच गया तो बाकी तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा भाई, बाकी काहे नहीं पहुंचेगा? तो हम लास्ट वाला ही रे चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये जो लाइट रे आया ये इसकी आंखों में चला गया, इस तरीके से इसको अपने सिर का इमेज दिख जाएगा। वही केस पैरों के लिए। पैर को देखना है तो पैर का लाइट रे आप यहाँ गिराना पसंद करोगे या यहाँ या सबसे किनारे? बताओ, क्योंकि आंखों में तो सबको जाना ही होगा। बोलो, किस वाले पे चेक करना ठीक रहेगा? सबसे किनारे वाले पे चेक करेंगे। ठीक है ना? अगर किनारे वाला दिख जा रहा है तो बाकी तो दिखेगा ही दिखेगा ना, है कि नहीं? नहीं, मैं बता रहा हूं कि अगर यहां पर का लाइट रे आंख में जा रहा है तो इसके आगे अगर कोई लाइट रे गिरेगा तो वो आंख में तो चल ही जाएगा। क्या दिक्कत है? नहीं जाएगा? सब जाएगा। हाँ, तो हम इसीलिए खाली किनारे वाला चेक कर ले रहे हैं कि यहां से अगर दिख जा रहा है तो फिर बाकी दिख ही जाएगा। ठीक है, अब ये आप देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर यहां डाल दो। ये दूरी कितना दिख रहा है आप लोग को? बताओ, क्या ये एक्स आपको दिख रहा है? और ये दूरी कितना दिख रहा है आपको? बताओ, क्या आपको वाई दिख रहा है? तो मिरर का जो साइज है वो आपको क्या दिख रहा है? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना हो गया? देख लो आप, आदमी के हाइट का जस्ट आधा हो गया ना। किसी ह्यूमन बीइंग को अपना खुद का इमेज अगर देखना है ना, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट आधा साइज का मिरर लेना पड़ेगा, और उसको भी रखने का एक विशेष तरीका है, स्पेशल मेथड है। देखो कैसे रखे हैं। मिरर का एक एंड जो है वो हेड और आई के बीच में है क्या? और दूसरा जो एंड है वो फिट और आई के बीच में है। ध्यान से देखो, इसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन रखना पड़ेगा। ठीक है ना?
तब जाके दिखाई पड़ेगा। बच्चों मैं क्या बता रहा था, ये मिरर को जो रखे हुए हैं ठीक इसी तरीके से रखना पड़ेगा। अगर मिरर को हल्का सा ऊपर अगर शिफ्ट कर दिए या हल्का सा नीचे शिफ्ट कर दिए तो क्या आपको दिखाई पड़ेगा पूरा का पूरा इमेज? बताइए, जवाब दीजिए। इसको जैसी ऊपर शिफ्ट कीजिएगा ना आप तब पैर दिखना बंद हो जाएगा, इसको नीचे शिफ्ट कीजिएगा ना तो आपको हेड दिखना बंद हो जाएगा। तो इस प्रॉपर अरेंजमेंट में इसको रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं रखिएगा तो फिर दिखाई नहीं देगा पूरा। समझ गए? ये मिरर है बच्चों, ये है मिरर, और मिरर से मान लो x डिस्टेंस पर ये कोई आदमी है, ठीक है, और इससे दोगुना डिस्टेंस पर एक दीवार है। ये क्या है बाबू? दीवार है, ठीक है। दीवार का साइज h है, ठीक है ना। तो मिरर का साइज कितना होना चाहिए ताकि दीवार का पूरा इमेज आदमी को दिख सके? सवाल समझे? ए मैन इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए प्लेन मिरर, ठीक है। ए वॉल ऑफ साइज h is at a distance 2x from mirror. तो what should be size of mirror to see full image of wall? सवाल समझे जी बच्चों? दीवार को पूरा देखना है मिरर में, ठीक है, तो उसके लिए जो है मिरर का साइज कितना होगा अगर वॉल का साइज h है, ठीक है। ट्राई कीजिए, दिखाता हूँ। देखो इस किनारे को देखना है, ये जो आदमी है ना बाबू, ये आदमी का बेसिकली आई है, ठीक है। तो यहाँ दीवार से बहुत सारा रे आता होगा, इमेजिन करना। इन सब को कहाँ पहुंचना जरूरी है? इसकी आंखों में, बोलो, है जरूरी? तो सबसे जरूरी किसका है पहुंचना? अंतिम वाले का या अंदर वाले का? बताओ। एग्जैक्टली, तो वही सीन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम ये इंश्योर करते हैं कि सबसे आखिरी एंड मिरर का और वॉल का सबसे आखिरी एंड से जो लाइट रे इंसिडेंट होने वाला सिस्टम बन रहा है वो कम से कम आंखों में पहुंच तो जाए। अगर वो पहुंचेगा तो बाकी लाइट रे पक्का पहुंचेगा, ठीक है ना। तो किनारे वाला लाइट रे को पकड़े, इसको मिरर के किनारे गिराए और इसको आंखों में पहुंचा दे। इसका मतलब ये है कि ये किनारा अब इसको दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही सोचिए जी, इस किनारे को देखना है हमें, तो वही सेम काम करेंगे क्या? बोलिए। यहां से लाइट रे यहां फॉल कराइए और इसकी आंखों में पहुंच जाइए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है। अब बहुत सारा परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है ना। देखते जाइए। परपेंडिकुलर एक होता है और एक होता है टेंजेंट, ठीक है ना। देखो तो सब कुछ दिख रहा है एकदम बढ़िया बढ़िया आप लोग को। ये 2x था और ये क्या था? x था, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग सिमिलैरिटी वाला कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। देखिए मान लेते हैं हम कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, और ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना। ब्रेक कर करके देखेंगे, ठीक है। देखो
ये अगर x है तो ये जो लेंथ हुआ वो भी x होगा ना, बताना। ये लेंथ जो है ये भी x होगा, ये जो लेंथ है ये भी x हो जाएगा क्या? जल्दी से बताओ, होगा? बोलो बच्चों। अब देखो, मान लो कि यहां से यहां इतना दूर ये y है, तो ये जो लेंथ है इतना दूर ये भी y हो जाएगा। बोलो। फिर ये मान लो ये जो लेंथ है ये भी y है, एकदम मिडिल में रखे हुए हैं, सिमेट्रिकली रखे हुए हैं, तो ये y हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है ये भी y हो जाएगा, बताना। बोलो बच्चों। अब याद करो, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल पूरा क्या हो जाएगा ना, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट कह लो। तो कहने का मतलब इतना जो लेंथ दिख रहा है ना आपको, इसको भी y कह लो, और ये जो लेंथ आपको दिख रहा है ना इसको भी क्या कह लो, y। बताओ, ये क्लियर है? बोलो बच्चों। अब देखना लॉजिक, यहां देखो ये लेंथ y है और ये लेंथ क्या है, x है। तो अगर ये लेंथ डबल हो गया 2x, तो ये भी लेंथ डबल नहीं हो जाएगा 2y? बताओ, होगा? क्योंकि यहां से यहां पूरा क्या है, एग्जैक्टली सही पकड़े। अब तुम्हारा चिकन फिर से उछल रहा है। सही जवाब है बाबू। देखिए, फिर आप देखिए, अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ क्या है, y। तो अगर ये पूरा लेंथ कितना है 2x, तो ये भी लेंथ कितना आ जाएगा, क्या 2y नहीं आ जाएगा? बोलिए। ये सामने वाला लेंथ कितना हो जाएगा, y। ये भी सामने वाला लेंथ कितना हो जाएगा, y। तो आप देखिए कि h बराबर कितना आ रहा है, सब जोड़ के देखिए 6y है, और मिरर का जो साइज है वो कितना है, 2y है। मिरर मिटा देना इसको। मिरर का जो साइज है वो कितना दिख रहा है आपको, 2y। तो 2y का मतलब क्या होगा, क्या ये h/3 नहीं हो गया? बोलिए, हो गया ना h/3? नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है बच्चों। मान लीजिए एक मिरर है, ठीक है। मिरर से x डिस्टेंस पर जानते हैं क्या है, एक बल्ब है, एकदम सिमेट्रिकली रखा हुआ है, समझ रहे हैं? मतलब ऊपर और नीचे एकदम बराबर बराबर है मिरर के, ठीक है। इधर जो है ना एक आदमी ट्रैवल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक मैन है जो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। तो कितना दूर वो वॉक करेगा ताकि उसको बल्ब का रोशनी दिखते रहे। मैन का जो डिस्टेंस है ना वो मिरर से कितना बाबू, 2x है, ठीक है ना। तो कह रहा है इफ साइज ऑफ मिरर इज h, ये दिया हुआ है, बल्ब इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम मिरर, ये भी गिवन है। मैन जो है 2x डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। तो मैन इज वॉकिंग पैरेलल टू मिरर एट डिस्टेंस 2x, ये भी दिया हुआ है। अब पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस ही कैन वॉक फॉर विच ही कैन सी लाइट ऑफ बल्ब। व्हाट डिस्टेंस मैन कैन वॉक
पैरेलल टू मिरर टू सी लाइट ऑफ बल्ब। बल्ब से निकलने वाला रोशनी दिखाई देते रहे उसको, ये कितने डिस्टेंस में हो पाएगा ये बताना है। नोट कीजिए आप। देखो बल्ब का जो रोशनी है यहाँ गिरेगा तो इधर फैलेगा, यहाँ गिरेगा इधर फैलेगा, यहाँ गिरेगा इधर फैलेगा, वही काम इधर भी होगा ना। बोलो तो सबसे दूर तक कब फैलेगा बताओ? क्या इस वाले से, क्या इस वाले से, या इस वाले से? बताओ रोशनी बल्ब का सबसे ज्यादा दूर तक फैलेगा किससे? इससे, इससे या इससे? बताओ जल्दी बोलो बच्चों। लास्ट वाले से सबसे दूर तक फैलेगा। तो सोचो जो अभी अभी हम लोग, हाँ हम लोग अभी अभी क्या किए थे, जो डायग्राम बनाए थे ना, एकदम वैसी सेम टू सेम डायग्राम बनेगा दोबारा। देखो इसका भी जवाब बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह ही देना है, ठीक ना। यह है बल्ब, यहाँ लाइट गिरा, यहाँ लाइट गिरा, ऐसे फैलेगा, इधर भी फैलेगा। मान लो यहाँ पे आदमी वॉक कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ इस तरफ, वैसे आप परपेंडिकुलर्स वगैरह डाल लो, ठीक है ना। और देखो ये डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस क्या था बच्चों? 2x, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस अगर x है और ये डिस्टेंस अगर y है, ठीक ना, तो ये डिस्टेंस जैसे डबल होगा ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये y ले लो, ये y ले लो, ठीक है ना। ये सामने से इतना दूर y, ये सामने से इतना दूर y, ये x, ये y। जब ये 2x होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। तो फिर से वही, ये 6y है, ये कितना है? 2y है। अगर ये h है तो ये कितना हो जाएगा बाबू? 3h हो जाएगा। बोलिए अब तो समझ में पक्का आ गया होगा, क्योंकि ये चीज आप लोग 2 बार कर लिए है ना, कि 2 गो प्लेन मिरर अगर कुछ एंगल पे रहता है ना तो उसमें बहुत सारा इमेजेस बनता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि मल्टीपल इमेजेज फॉर्मेशन बिटवीन 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर। इसका हम लोग को खाली रिजल्ट पढ़ना है, इसका हम लोग को कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए बच्चों ये एक प्लेन मिरर है और ये दूसरा प्लेन मिरर है और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा, ठीक। सपोज कीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तब इसका कितना इमेजेस बनेगा उसके बारे में देखिए करना क्या होता है। सबसे पहले आप ये कीजिए 360 बाई थीटा। तो 360 बाई थीटा अगर आप करेंगे तो आपको 2 रिजल्ट आएगा। या तो हो सकता है कि ये क्या आ जाए? इवन, या फिर क्या आ जाए? ऑड। अगर इवन आ जाएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस होता है 360 बाई थीटा माइनस 1। ये फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। एन का मतलब बाबू, एन का मतलब नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक। यदि ये ऑड आ जाए ना तो फिर यहां से 2 गो अलग अलग सिचुएशन आप देखेंगे, ठीक है ना। पहली बात, अगर ऑब्जेक्ट जो है ना उसको सिमेट्रिकली रखा गया है, ऑब्जेक्ट को कैसे रखा गया है? सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली का मतलब समझते हैं? बोलिए। सिमेट्रिकली का मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट को कैसे रखे होंगे? दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है ना उसके बीचे बीच एकदम रखेंगे, एंगल बाइसेक्टर पर। अगर आप ऐसा करते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस अगेन आएगा 360 बाई थीटा माइनस 1। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली नहीं है, इफ नॉट सिमेट्रिकली, इसका जस्ट उल्टा, तो नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगा बच्चों 360 बाई थीटा, जस्ट -1 मत कीजिएगा। बोलिए समझ में आया? इन रिजल्ट्स को आपको याद रखना है जी बच्चों, डायरेक्ट पुट कर
पूछिए ना। मान लीजिए कभी ऐसा हो कि 360 बाई थीटा ना इवन आए ना ऑड आए, फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है। तो फ्रैक्शन में आ जाए मतलब इंटीजर नहीं ना होगा, ठीक है। तो ना आप उसको इवन कह सकते हैं ना उसको आप ऑड कह सकते हैं। तो ये जो भी आएगा आंसर, ठीक है ना, तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट का लोएस्ट इंटीजर होगा, नंबर ऑफ इमेजेस क्या आएगा, लोएस्ट इंटीजर जो सबसे पास होगा। जैसे मान लो 5.7 का इंटीजर क्या है बताओ, 5, ठीक है। तो 6 रे लोएस्ट बोले, देखो ना क्या लिखे, लोएस्ट इंटीजर, हाईएस्ट नहीं, ठीक है। जैसे 8.1 है तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मान लो 4.7 है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझ गए। तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर ले लेना अगर बच्चों फ्रैक्शन में आएगा तब, ठीक है ना। नोट कर लो जी, आप को समझाना ही पड़ेगा। देखो दिया हुआ है कि 2 प्लेन मिरर है बाबू, और इनके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 72 डिग्री, और इसका सिमेट्रिकली रखे हो। तो सिमेट्रिकली माने कितना डिग्री पे रखे होगे, दोनों तरफ से 36 डिग्री पे। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हैं, देखो 360 बाई थीटा यानी कि 360 बाई 72 कितना आ रहा है, 5 है क्या, ऑड नंबर। और ऑड नंबर में हम ऑब्जेक्ट को कैसे रख दिए हैं, सिमेट्रिकली। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या बताए थे, 360 बाई थीटा -1 ना, तो 5 - 1 कितना आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा, ठीक है। समझ गया ना, नोट कर लो। यदि थीटा का वैल्यू 0 या 180 डिग्री रहे, देख रहे हो, यानी कि दोनों मिरर्स आपस में क्या रहे, पैरेलल, तो जानते हो नंबर ऑफ इमेजेस कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, मान लो बाबू 2 प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है। मान लो इन दोनों के बीच का दूरी कुछ है 20 सेंटीमीटर। अब कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इससे कितना दूरी पर है, 5 मीटर, एक्चुअली 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से कितना है 15 सेंटीमीटर पे। अब कह रहा है फाइंड फर्स्ट 3 इमेजेस मेड बाय मिरर्स। मान लो इस मिरर का नाम ए है, इस मिरर का नाम बी है। तो फाइंड लोकेशंस ऑफ फर्स्ट 3 इमेजेस ऑफ बोथ मिरर्स, ठीक है। सवाल समझ गए, ट्राई करोगे। देखो बच्चों, इस ऑब्जेक्ट का ये प्लेन मिरर पीछे जो इमेज बनाएगा वो कितना दूरी पे बनाएगा, बोलो, 5 सेंटीमीटर बनाएगा ना, ठीक। इसी ऑब्जेक्ट का ये मिरर पीछे कितना दूरी पे इमेज बनाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो इसको आई बी कह दिए, इसको आई ए कह दिए। अब देखो इस मिरर के लिए ना इसका इमेज बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इस मिरर से इसका दूरी कितना है बताओ, 20 से 5 25, बोलो। तो ये अपने से पीछे 25 सेंटीमीटर दूर एक और इमेज बना देगा, इसको कह देंगे आई बी डैश, ठीक। ऐसे ही इस मिरर के लिए आई बी जो है ना, आई बी इसके लिए इमेज था, इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो कितना दूरी पे हो जाएगा देखो तो, 20 और 15 35, तो पीछे चले जाओ 35 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे चले गए, ये बन गया आई ए डैश, ठीक। अब देखो फिर वही कहानी,
इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए इसका दूरी कितना है 25 और 20 45। बोलो, तो फिर पीछे ये 35 था, 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये एक और इमेज बना दिया IA डबल डैश। ठीक, वैसे ही इस मिरर के लिए ये कितनी दूरी पर है 35 प्लस 20, अरे 55 है, 35 और 20 55 ना। बोलो, तो पीछे यहां से चल जाएंगे हम 55 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, जहां पर ये एक और इमेज बना देगा IB डबल डैश। तो इस तरीके से इमेजेस आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। क्लियर है? चलो देखो, दोबारा समझा रहा हूं। इस मिरर का नाम क्या है A है, और इस मिरर का नाम है B। ठीक, ऑब्जेक्ट जो है इससे कितना दूरी पर है 5 सेंटीमीटर, और इससे कितना दूरी पर है 15 सेंटीमीटर। ए का पहला इमेज बताओ कब बनेगा 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। बोलो, इसको IA मान लो। ठीक, इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से पहला इमेज कहां बनेगा, क्या वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये IB जो है ये क्या है इमेज ऑफ मिरर B। इसका मतलब ये भी होता है ऑब्जेक्ट फॉर A। ठीक है, ऐसे ही देखो ये क्या है, ये है इमेज ऑफ मिरर A। इसका मतलब ये भी होता है ऑब्जेक्ट फॉर B। बोलो, समझ में आ रहा है? तब देखो ये IB इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसके लिए, तो इससे ये दूरी कितना है बताओ 20 ये है और 15 ये है, तो कितना हो गया 35। तो पीछे ये 35 सेंटीमीटर के दूरी पर दूसरा इमेज बनाएगा, इसको IA डैश कह दिए हैं, डैश। ठीक है, ऐसे ही सोचो इस मिरर के लिए इसका दूरी कितना है 20 और 5 25। तो पीछे चले जाओ, यहां से 25 सेंटीमीटर के दूरी पर ये हो गया IB डैश। क्लियर है? अब तीसरा तुम खुद ही एक्सप्लेन कर दो क्या होगा। बोलो, तो ये तीसरा इमेज हो गया B का, जिसके लिए ऑब्जेक्ट क्या था IA डैश, इमेज उसका हो गया IB डैश। और मिरर A के लिए ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो 25 और 20, तो पीछे IA डबल डैश बन जाएगा कहां पे फिर 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बच्चों। ठीक है, चलो आज का खेला यहीं तक रखते हैं।